ये कहानी है एक छोटे से लड़के की। नाम था उसका छोटू। गांव की एक छोटी सी बस्ती में वह रहता था। धूप धूल और मेहनत मजदूरी उसकी दिनचर्या का हिस्सा थी। सिर्फ 12 वर्ष का था, लेकिन जीवन ने उसे बहुत पहले ही बड़ा बना दिया था। प्रत्येक सुबह वह चाय की दुकान पर काम करने चला जाता। कप धोना, बिस्कुट देना और ग्राहकों की डांट सुनना उसका रोज का काम था। परंतु छोटू का सपना कुछ और ही था। उसकी आंखों में एक सपना था, बड़ा बनने का। एक दिन एक सज्जन चाय पीने आए। उनके हाथ में एक मोटी सी पुस्तक थी, विंग्स ऑफ फायर। छोटू उस पुस्तक को एकटक देखता रहा। उन्होंने पूछा, क्या देख रहे हो? छोटू बोला, यह क्या है? सज्जन ने उत्तर दिया, यह एक वैज्ञानिक की आत्मकथा है, एपीजे अब्दुल कलाम की। छोटू मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी कुछ बनना चाहता हूं, पर मुझे पढ़ना नहीं आता। उस दिन उन सज्जन ने छोटू से एक बात कही, बड़ा बनना है तो पहले अपने अंदर विश्वास लाओ। किताबें तो मिल जाएंगी, लेकिन हौसला सबसे पहले चाहिए। उस दिन के बाद से छोटू ने काम के बीच बीच में लिखना पढ़ना सीखना शुरू कर दिया। कभी मिट्टी पर, कभी ईंट की दीवार पर। वह हर जगह अक्षर बनाता। हर रात वह आकाश में उड़ती पतंग को देखता और कहता, मैं भी एक दिन उड़ूंगा, आकाश को छू लूंगा। गांव वाले हंसते थे, यह चाय वाला इंजीनियर बनेगा। हा हा। पर उसकी मां कहती थी, बेटा दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह मत कर, तू बस अपना रास्ता बनाता चल। समय बीतता गया। छोटू ने एक सरकारी पाठशाला में दाखिला ले लिया। दिन में चाय बेचता, रात को पढ़ाई करता। कभी कभी भूखा भी सो जाता, पर सपना कभी नहीं छोड़ा। एक दिन विद्यालय में प्रतियोगिता हुई, सपनों की उड़ान। छोटू ने मंच पर जाकर पूरी सच्चाई से अपनी बात रखी। आज भी लोग उसके शब्द याद रखते हैं, मैं छोटू हूं, लेकिन मेरा सपना छोटा नहीं है। मैं उन सभी बच्चों का सपना हूं जो सोचने से पहले ही हार मान लेते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी दिन एक स्वयंसेवी संस्था एनजीओ ने उसकी जिम्मेदारी ली। पढ़ाई, पुस्तकें, पोशाक, सब कुछ। 5 वर्ष बाद छोटू, जो कभी कप धोया करता था, अब एक इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था। उसका स्वयं का एक स्टार्टअप था, उड़ान रोबोटिक्स। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने गांव में एक निःशुल्क डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया था, जहां वह हर रविवार जाकर बच्चों को कहानियां सुनाता, उन्हें जो कभी उसके जैसे थे। जिंदगी ने उसे हर मोड़ पर तोड़ा, पर हर बार उसने स्वयं से एक बात कही, गिरने से डर नहीं लगता, रुक जाने से डर लगता है, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही एक दिन उड़ान भरते हैं। समापन। यदि छोटू की यह प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, साझा करें और उड़ान कहानियों की को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर सप्ताह एक नई कहानी जो आपके सपनों को नई उड़ान देगी।